नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। आप मेरे चैनल को देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब शेयर करिए। तो आज का टॉपिक है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एट द फर्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे हाफ लाइफ पीरियड। व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड? मान लेते हैं ये कोई सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस का ये है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन। इस सब्सटेंस का ये पूरा कंसंट्रेशन है और इस पूरे कंसंट्रेशन का इतना लॉस हो जाए हाफ पार्ट, तो ये हो गया आपका हाफ पार्ट। हाफ मीन्स 1/2। हाफ पार्ट जितने समय में खत्म हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो उसका कहलाएगा हाफ लाइफ पीरियड। तो आप कह सकते हो टाइम टी विच द इनिशियल concentration becomes half term as a half life period। हाफ लाइफ पीरियड, तो ये है आपका हाफ लाइफ पीरियड। टर्म इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। किसी पदार्थ की, किसी सब्सटेंस की प्रारंभिक मात्रा का, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ पार्ट जितने समय में खत्म हो जाए, लॉस हो जाए, वो उसका कहलाएगा हाफ लाइफ पीरियड। जैसे आपका ये इतना क्वांटिटी है, सपोज करिए 10 kg है, तो 5 kg जितने समय में लॉस हो जाएगा वो उसका कहलाएगा हाफ लाइफ पीरियड। और हाफ लाइफ पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं हम टी हाफ के द्वारा। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टी हाफ के द्वारा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा, ये है आपका K इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T log बेस 10 पर A बाई A माइनस AX। यहाँ पर आपका A है इनिशियल कंसंट्रेशन और A इनिशियल कंसंट्रेशन है। आफ्टर T सेकेंड आपका X डिस्ट्रॉय हुआ है, लॉस हुआ है। तो यहाँ पर आप जो है x इक्वल टू कर लेंगे क्या? हाफ पार्ट खत्म हो गया। इसके पिछले वीडियोज को आप देखिए, उसमें मैंने बताया कि इनिशियल कंसंट्रेशन है आपका A है, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका प्रोडक्ट में। तो इनिशियल कंसंट्रेशन A है, T इक्वल टू 0, तो प्रोडक्ट कुछ नहीं बनता है। लेकिन आफ्टर T सेकेंड के बाद x मोल कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। तो जब x कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में तो बचा A माइनस एक्स। अब इसका हम हाफ पार्ट ले रहे हैं, तो A माइनस A बाई 2 मीन्स x इक्वल टू A बाई 2। दैट्स क्लियर। A इक्वल टू A बाई x एंड T इक्वल टू T हाफ। इसको आप ध्यान देंगे, यहां से इस वैल्यू को इसमें रख लेते हैं। K इक्वल टू 2.303 बाई T हाफ log बेस 10 पर A बाई A माइनस x के स्थान पे A बाई 2 रख लीजिए। आ गया है आपका K इक्वल टू 2.303 बाई T हाफ log बेस 10 पर A आपका A में से A हाफ
खत्म होगा, a/2 बचेगा, a डिवाइड होगा, 2 जाएगा ऊपर, आ जाएगा log बेस 10 पर 2। तो यहां लिख लेते हैं हम k इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ इंटू, इसकी वैल्यू रख लेते हैं 0.3010, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है 0.693 बाई टी हाफ। तो चाहे कह लीजिए k इक्वल टू 0.693 बाई टी, या कह लीजिए आप टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। ये मिला आपको एक फार्मूला। इस पे हम लगाएंगे क्वेश्चन। ये है आपका हाफ लाइफ पीरियड। आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, या टी को हाफ को इधर कर लेते हैं तो आ गया टी हाफ बराबर 0.693 बाई आपका k। यहां से हम देख रहे हैं कि हाफ लाइफ पीरियड ये आपके इनिशियल कंसंट्रेशन पर, रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ए का जिक्र ही नहीं है। बहुत बार ये आया हुआ क्वेश्चन है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हाफ लाइफ पीरियड जो है ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर या इनिशियल कंसंट्रेशन पर रिएक्टेंट के डिपेंड नहीं करता है। यहां से हम निकाल लेंगे, आप यूनिट देखते हैं उसको। तो हम लोग देखते हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टरों को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। मेनी कैरेक्टर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, like first equation of first order reaction। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए ये फार्मूला बनाया गया k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी log बेस 10 पर a बाई a माइनस एक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। यहां k इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट है, a इक्वल टू ए इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट T इक्वल टू 0, T 0 पर इनिशियल कंसंट्रेशन है, A माइनस एक्स इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर T सेकेंड। टी सेकेंड के बाद जो है आपका ये a माइनस एक्स रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, और t इक्वल टू टाइम है, इन आवर, मिनट, ईयर्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये है आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड, यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये है आपका सेकेंड इनवर्स। तो ये है आपका सेकेंड की पावर -1, या कह लीजिए आप मिनट पावर -1, या कह लीजिए आप आवर पावर -1, या कह लीजिए आपका ईयर।
थर्ड आप लिख लेंगे वैल्यू आपके डिपेंडेड ऑन यूनिट ऑफ टाइम है। जो के की वैल्यू है ये टाइम के यूनिट पर डिपेंड करता है। अपना लगाए है। फोर्थ, वैल्यू ऑफ के डज नॉट डिपेंडेड ऑन concentration of reactant or does not depended on unit of concentration कह लीजिए। ये कंसंट्रेशन के यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरी चीज है आपका, तो ये हुआ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपका क्या है, ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फार्मूले K = 2.303/T log base 10 पर A/A-n। सेकेंड है आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका सभी इंट्रेंसों में आया, ऑल इंट्रेंस एग्जाम्स में आया, यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑर्डर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पूछता है के की यूनिट बताइए, तो मिनट या सेकंड की पावर -1 है। ये जो आपका के की वैल्यू है ये टाइम के यूनिट पर तो डिपेंड करता है, बट कंसंट्रेशन के यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा आप कह लेते हैं हाफ लाइफ पीरियड मीन्स टी हाफ डज नॉट डिपेंडेड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो हाफ लाइफ पीरियड है ये इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये हाफ लाइफ पीरियड रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर नहीं डिपेंड करता है। ये जो है कंसंट्रेशन के यूनिट पे नहीं डिपेंड करता, बट टाइम के यूनिट पे डिपेंड करता है। यूनिट आपका टाइम कह लीजिए आप एक चीज जानेंगे, ये है आपका टाइम इनवर्स -1। अब टाइम आपका सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। और ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक इक्वेशन। इस चीज को ध्यान देंगे, जहां जहां हम लोग कंसंट्रेशन यूज करते हैं, प्रेशर अगर गैसियस इक्वेशन दिया गया है तो कंसंट्रेशन के स्थान पे क्या यूज करेंगे, प्रेशर। तो स्पेशली ध्यान देने की बात है।